इफ्तिताह खुद करना चाहती थी, लेकिन इमरान ने ये पेशकश ठुकरा दी और ये आगाज था एक नई कशमकश का। वो कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान होता है, पालना मुश्किल। इमरान को इस बात का अंदाजा अब हो रहा था। बैरून मुल्क से जो सामान आता उसे कस्टम्स पर रोक लिया जाता, रिश्वत तलब की जाती, ऐसे हालात पैदा किए गए कि गैर मुल्की डोनेशंस रुकने लगी। ये सब गालिबन हुकूमत के कहने पर हो रहा था। तब इमरान खान के करीबी दोस्त यूसुफ सलाहुद्दीन ने तो ये मशवरा तक दिया कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले, वरना जरदारी अस्पताल तबाह कर देगा। यही वो मौका था जहां इमरान खान ने पहली बार सियासत में आने का सोचा। करीबी दोस्तों से मशवरे शुरू हो गए, फैसला हो गया इमरान कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि खुद एक तहरीक शुरू करेंगे, इंसाफ की तहरीक। बात अभी इमरान के करीबी लोगों तक ही महदूद थी कि उनको खबर हो गई। वो जो इमरान खान को डराना चाहते थे, रास्ते से हटाना चाहते थे। 15 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ के ऐलान से सिर्फ 10 दिन पहले शौकत खानम अस्पताल में धमाका हो गया। 2 बच्चों समेत 7 लोग जान से चले गए, 35 जख्मी हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ। मगर इमरान खान नहीं रुके। अस्पताल से बात नहीं बनी तो वो घर तक आ गए। अगला निशाना बनाया गया इमरान खान की फैमिली को, उनकी पहली बीवी जमायमा खान को। 18 साल की उम्र में इमरान खान जब इंग्लैंड गए थे तो शौकत खानम ने बस एक ही बात कही थी, कुछ भी करना गोरी मत ले आना। लेकिन इमरान खान से रहा नहीं गया। पूरा कैरियर गोरियों के झुरमट में गुजारने के बाद बिल आखिर शादी भी की तो अपने से आधी उम्र वाली गोरी से। ये थी गोल्ड स्मिथ खानदान की चश्मो चिराग जमायमा गोल्ड स्मिथ। लंदन की हाई सोसाइटी में तो जमायमा को हर कोई जानता था, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जमायमा सिर्फ इमरान खान की बीवी थी। आम पाकिस्तानियों ने तो जमायमा को दिल से कबूल कर लिया, लेकिन इस विदेशी भाभी ने इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को एक सॉफ्ट टारगेट फराहम कर दिया। इस शादी को पाकिस्तान के खिलाफ सेहूनी साजिश करार दिया गया। फतवे आना शुरू हो गए और क्या पीपीपी क्या नून लीग सब एक हो गए। इमरान खान को लड़ाइयों और चैलेंजेस से इश्क था। क्रिकेट करियर हो या फिर कैंसर हॉस्पिटल, हमेशा अपने लिए बज़ाहिर नामुमकिन टारगेट सेट करते और फिर उन्हें अचीव भी कर लेते। और अब उनका टारगेट था पाकिस्तान का सियासी निज़ाम। इलेक्शंस में अभी 2 साल थे। इमरान का ख्याल था कि तब तक वो तहरीक इंसाफ को अपने पैरों पर खड़ा कर ही लेंगे। मगर सिर्फ 6 माह बाद ही नवंबर 1996 में सदर फारूक लगारी ने बेनजीर की हुकूमत का खात्मा कर दिया। सरकारी ने चोरी शुरू कर दी, हुकूमत उसकी चोरी की वजह से निकाली गई। फरवरी 1997 में इलेक्शंस का ऐलान हो गया और इमरान खान ने चिराग उठा लिया। जैसे भी हो सके आप पोलिंग स्टेशन पहुंचे और चिराग पे मोड़ लगा। नौजवानों ने अपने कप्तान को हाथों हाथ लिया। जलसे शुरू हुए तो मुखालिफिन के आसान खता हो गए। कुछ महीने पहले बनने वाली तहरीक इंसाफ के जलसों में नून लीग और पीपी से भी ज्यादा लोग थे। इसी घबराहट में नवाज शरीफ ने इमरान खान को एक और ऑफर कर दी। कहा आओ हाथ मिला लें। कौमी असेंबली में 20 सीटों की पेशकश भी कर दी। ये ऑफर इमरान खान के लिए बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शंस में पीटीआई का 3 से ज्यादा सीटें लेना भी नामुमकिन था। कोई और होता तो खुशी खुशी कबूल कर लेता, लेकिन माइंड गेम्स के मास्टर इमरान खान को नवाज शरीफ की ऑफर से एक और बात समझ आ गई। वो ये कि सियासत में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन अहम होता है। अगर परसेप्शन ये है कि 6 माह पुरानी तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लिए खतरा बन चुकी है, तो फिर इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो इमरान खान ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दी। जरा सोचिए, अगर उस वक्त इमरान और नवाज साथ बैठ जाते तो आज मुल्क की सियासत का क्या नक्शा होता। साल 1997 की इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई और साथ ही जमायमा की किरदार कशी भी। उन पर बहुत कीचड़ उछाला गया। फिर सीता वाइट का नाम सामने आया, जाती जिंदगी पर उंगलियां उठी और यहूदी एजेंट भी करार पाए। एक अखबार ने तो तस्वीर भी छाप दी कि जमायमा के वालिद इमरान को इलेक्शन मुहिम के लिए 40 मिलियन पाउंड्स चेक दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नताइज ने जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिल गई और इमरान खान अपनी सीट तक नहीं जीत सके। जमायमा हिम्मत हार गई। कहा सियासत में कभी कदम नहीं रखना चाहिए था। क्रिकेट और अस्पताल की वजह से इज्जत मिली थी, लेकिन अब तो वो भी महफूज नहीं। इमरान अपनी किताब में लिखते हैं कि 1997 उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन साल था। इलेक्शन हारे, पैसे खत्म हो गए, अस्पताल खसारे में चला गया और फिर अगस्त के महीने में नुसरत फतेह अली और डायना जैसे दोस्त भी साथ छोड़ गए। इमरान खान कहते हैं कि उस साल की वाहिद खुशी एक ही थी,
सुलेमान को बड़े होते देखना। जैसे तैसे कुछ साल और गुजर गए और फिर एक और हादसे ने इमरान को इख्तिदार के दरवाजे पर ला खड़ा किया। 1999 में नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलटने वाले आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को बड़े सियासी खानदानों के मुतबादिल की तलाश थी, और इसी तलाश में उनकी पहली नजर पड़ी इमरान खान पर। एक और ऑफर हुई, बात नहीं बनी। इस बार इमरान खान मियां वाली की अपनी सीट जीतकर बमुश्किल इज्जत बचाने में कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ पहली बार पार्लियामेंट में पहुंची, तो वो भी एक डिक्टेटर की पार्लियामेंट में। इमरान इलेक्शन तो जीते, लेकिन जमाइमा को हार गए। 2002 की पूरी मुहिम में जमाइमा ने कोई शिरकत नहीं की। दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ गई। जमाइमा ने 1 साल के लिए इंग्लैंड जाने का कहा। इमरान खान ने इनकार नहीं किया। वो समझ गए थे ये खात्मे का आगाज है। और फिर 2004 में दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं, तलाक से पहले और उसके बाद के 6 महीने मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। इमरान खान के अलावा ये तहरीक इंसाफ पर भी एक मुश्किल दौर था, लेकिन तब एक छोटी सी तब्दीली आई जिसने उन्हें मुकम्मल तबाही से बचा लिया। पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स का आगाज हो गया। इमरान खान को स्क्रीन टाइम मिलने लगा, उनकी बात लोगों तक पहुंचने लगी, उन्हें सुना जाने लगा। नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों मैदान से बाहर थे। इमरान खान ने बड़ी क़यादत की अदम मौजूदगी का खूब फायदा उठाया, मगर फिर एनआरओ हो गया। सियासी मैदान गर्म होने लगा। नवाज शरीफ और बेनजीर वापस आ गए। इमरान खान पर एक बार फिर जमीन तंग होने लगी, यहां तक कि 14 नवंबर 2007 का वो दिन आ गया। This is Layla. She's our Salesforce release manager, but sometimes it feels like she's flying blind. Hey Layla, how we doing on lunch? No idea. Have you seen my mouse? To get Layla some visibility, we tried Capado. Here, this might help. I can see everything. Thanks to Capado, no more flying blind. इमरान खान नजरबंदी तोड़कर स्टूडेंट से इंटरेक्शन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि जमात इस्लामी की स्टूडेंट तंजीम जमीयत के लड़के भी वहां पहुंच गए। हुल्लड़बाजी और शोर शराबा शुरू हो गया। इमरान खान अपनी बात करते रहे, मगर फिर इमरान खान के साथ वो हुआ जो उनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। हुल्लड़बाजी फिजिकल असॉल्ट में बदल गई। धक्के और मुक्के चलने लगे। जमीयत के लड़कों ने इमरान खान को गिरबान से पकड़ लिया और धक्के मारते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर इंतजार करती पुलिस के हवाले कर दिया। चंद दिन बाद वो तमाम लड़के जमीयत से निकाल दिए गए। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा सुलूक क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था, ये बात आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी। खैर, जमीयत से बचकर इमरान खान कोट लखपत जेल पहुंच गए। एक दिन बाद आधी रात को जब वो सो रहे थे, तो अचानक पुलिस वाले उनके सेल में आए, उन्हें नींद से उठाया और एक ट्रक में डाल दिया। नवंबर की उस सर्द रात इमरान खान सिर्फ एक कंबल ओढ़े ट्रक के पिछले हिस्से में बैठे रहे। खैर, सफर शुरू हो गया। ट्रक चलता रहा। पूरी रात गुजर गई। सुबह हो गई, मगर मंजिल नहीं आई। सुबह पुलिस वाले चाय पीने रुके तो पता चला कि उनकी मंजिल डेरा गाजी खान है। जहां दूसरे रहनुमा घरों में नजरबंद थे, वहीं मुशर्रफ इमरान खान से अपनी खुसूसी मोहब्बत का इजहार उन्हें एक दूर दराज की जेल भेजकर कर रहे थे। उन पर दहशतगर्दी का केस डाल दिया गया। वो 8 दिन कैद रहे। वो अपनी किताब में बताते हैं कि बाकी सब मसाइल अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता था मैं बोरियत से मर जाऊंगा। वक्त गुजरता ही नहीं था। मैं हमेशा से आउटडोर लड़का था। लाहौर की सब गर्मियों में भी मेरी माँ मुझे घर पर नहीं रोक पाती थी। फिर 2005 से मैं अपनी बनी गाला फार्म हाउस पर रह रहा था, जिसे मैं अपनी जन्नत समझता था। पहाड़ों में घिरा, रावल झील के मंजर के साथ और हिमालय के दामन में। और अब मैं 4x4 के इस सेल में कैद था। मैंने हमेशा एक मसरूफ जिंदगी गुजारी। मेरे लिए तो 24 घंटे भी कम होते थे, क्योंकि जेल में वक्त गुजर ही नहीं रहा था। तंग आकर छठे दिन इमरान खान ने भूख हड़ताल कर दी और अगले दिन उन्हें आज़ाद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ बने 12 साल हो चुके थे, लेकिन क्रिकेट का बादशाह सियासत में दरबदर हो रहा था। इलेक्शन हुए, नून लीग और पीपी ने मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बना ली और इमरान खान बॉयकॉट करके मैदान से बाहर ही खड़े के खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था उनका सियासी कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इमरान खान डेस्परेट होने लगे और इसी डेस्परेशन में उन्होंने वो सौदा किया जिसके वो हमेशा से खिलाफ थे। इमरान के सियासी कैरियर में तब्दीली आ गई। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया।
तब्दीली की हवाएं चलने लगी। 90 की दहाई में गली गली शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा देने वाले बच्चे अब बड़े हो गए थे। वो अब सिर्फ चंदा नहीं, वोट भी दे सकते थे। उधर मुशर्रफ की तरह कियानी एस्टेब्लिशमेंट को भी नवाज जरदारी नेक्सस के खिलाफ नए चेहरों की तलाश थी। ना इलेक्शन का वक्त था, ना कोई और सियासी सरगर्मी। 30 अक्टूबर 2011 को तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर दिया। जलसे का दिन आया और साथ ही पूरा लाहौर भी घरों से निकल आया। इमरान का बल्ला चलने लगा। लाहौर के बाद कराची में जलसे का ऐलान हुआ, लेकिन यहाँ इमरान खान के सोशल मीडिया से पुराने ताल्लुक का एक वाकया सुनाते चले। जिस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी रहनुमा तो दूर, ज्यादातर आम आवाम भी ब्लॉगिंग और यूट्यूब से बेखबर थी। इमरान उस जमाने से ही सोशल मीडिया पर सरगर्म हो चुके थे। ये 23 दिसंबर 2011 की शाम है। सेकंड पाकिस्तान ब्लॉग अवार्ड के लिए कराची के ब्लॉगर्स रीजेंट प्लाजा में इकट्ठे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और अवाब अली इमरान खान को साथ लिए अंदर दाखिल हो गए। स्टेज से ऐलान हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैप्टन इज इन द रूम। तालियां बजने लगी, सब खड़े हो गए। इमरान खान ने ब्लॉगर्स को 25 दिसंबर 2011 के जलसे में आने की दावत दी। कुछ देर ठहरे और चले गए, लेकिन चंद सौ ब्लॉगर्स की इस छोटी सी गैदरिंग में खुद आकर इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया। उनकी नजर में सोशल मीडिया और नौजवानों की बहुत अहमियत है, और फिर सोशल मीडिया भी इमरान का सबसे ताकतवर हथियार बन गया। 2013 के इलेक्शंस आ गए। इमरान खान पंजाब से पीपल्स पार्टी और काफ लीग का सफाया कर चुके थे। तमाम बड़े बड़े रहनुमा बनी गाला के चढ़ते सूरज को सलामी दे रहे थे। लग रहा था इमरान के सियासी कैरियर का 92 मुंह में आ गया है, लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान हादसे का शिकार हो गए। इमरान के गिरने के खौफनाक मनाजिर पूरी कौम ने देखे। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या मर गए। रेस्क्यू वाले जिस वक्त उनका जिस्म स्ट्रेचर पर डाल कर ले जा रहे थे, उस वक्त पूरा पाकिस्तान शॉक में था। कौम ने अभी कुछ साल पहले ही बेनजीर की मौत देखी थी। वो एक और लीडर को किसी हादसे का शिकार होते नहीं देखना चाहती थी। एक एक मिनट घंटा बन गया। रात गए खबर आई इमरान की हालत खतरे से बाहर है, और फिर उसके चंद घंटों बाद इमरान खान का वो वीडियो पैगाम आया। जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि अब सब पूरा जोर लगाए अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आपने फैसला करना है कि कैसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। लेकिन अभी इमरान का टाइम नहीं आया था। 2013 का इलेक्शन 1987 का वर्ल्ड कप साबित हुआ। उन्हें सिर्फ एक सूबे में हुकूमत मिली। वैसे एक बात बहुत काबिल गौर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1957 में किया था, और 1958 में ही वो इस्कंदर मिर्जा के वजीर बन गए। नवाज शरीफ ने 1976 में सियासत का आगाज किया, और सिर्फ 4 साल बाद ही पंजाब के वजीर खजाना बन गए। इमरान खान ने सियासत का आगाज किया 1996 में, और पावर कॉरिडोर में उनकी पहली एंट्री होती है 17 साल बाद 2013 में। लेकिन इमरान के लिए केपीके काफी नहीं था। उनकी नजरें इस्लामाबाद पर थी। चंद माह बाद रिकवर होते ही वो फिर सड़कों पर निकल आए। मुतालिबा था 13 हल्कों की तहकीकात। जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि इमरान खान बहुत ही सिंगल फोकस टाइप के आदमी है। जिस चीज का इरादा कर लें उसे करके ही छोड़ते हैं। लेकिन सियासत में ये अप्रोच हमेशा काम नहीं करती। 2014 का धरना नाकाम हो गया। इस धरने से इमरान को कुछ मिला हो कि नहीं, मगर दूसरी बीवी जरूर मिल गई। लेकिन ये शादी भी ज्यादा देर ना चल सकी। जाती जिंदगी को लेकर इमरान के सितारे गर्दिश में थे, लेकिन 3 अप्रैल की रात जब वो बनी गाला में सो रहे थे तो उनकी किस्मत जाग गई। पनामा पेपर्स शाया हो गए। जिन चीजों का इल्जाम कई दहाइयों से शरीफ खानदान पर लग रहा था, अब एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने इन जायदादों के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। इमरान खान ने एक और तहरीक शुरू कर दी। लॉन्ग मार्च, धरना, लॉकडाउन। तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ शरीफ सरकार पर हमला आवर थी, लेकिन उन्हें ब्रेक थ्रू तभी मिला जब पिंडी में बैठे उनके दोस्त उनकी मदद के लिए मैदान में उतरे। नवाज शरीफ नाअहल हो गए। इमरान खान का मैदान साफ था। अब उनकी जीत यकीन थी।